बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 7 आज आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। लास्ट डियर स्टूडेंट हमने यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके पास कि फंक्शन आपके पास डिफाइंड है एंड डिफरेंशिएबल। तमाम वैल्यूज़ जो फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए फंक्शन एक डिफरेंशिएबल है एंड और फंक्शन का डेरिवेटिव 0 भी अप्रोच कर रहा है अगर एक्स अप्रोच करे इन्फिनिटी को। फंक्शन डियर स्टूडेंट फिर सुन लें क्या दिया हुआ, डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड है और डिफरेंशिएबल दिया हुआ है पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, और फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 को अप्रोच कर रहा है। ये गिवन है जब इनपुट अप्रोच करती है किसको, इन्फिनिटी को। इसके बाद मज़ीद उसने क्या किया है, मज़ीद स्टूडेंट उसने आपको एक और चीज़ दी हुई है। क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स एक नया फंक्शन है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, एफ़ पर। एफ़ में इनपुट एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी वही फंक्शन जो आपको डिफरेंशिएबल दिया हुआ है जिसका डेरिवेटिव 0 को अप्रोच कर रहा है। जब इनपुट 0 इन्फिनिटी को अप्रोच हो तो देन डियर स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसके लिए डियर स्टूडेंट उसने क्या कह दिया कि यानी एक नया फंक्शन ही इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को उसने नया नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स सॉरी, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स पुट, यानी ये चीज़ हमें वो खुद दे रहा है, ये चीज़ हमें वो खुद दे रहा है। तो इसमें देखें आपको पास आपको कहने को क्या कह रहा है, करना क्या है, ये जो नया फंक्शन जी इंट्रोड्यूस कराया है इसको डियर स्टूडेंट इसको भी 0 को अप्रोच कराना है जब इनपुट एक्स अप्रोच तो इन्फिनिटी हो। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स आपके पास उसने एक फंक्शन जो डिफरेंशिएबल दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव 0 को अप्रोच है, उसी फंक्शन की आपको एक कंपोजिशन दे दी है जिसका नाम जी ऑफ एक्स कह दिया है। उस फंक्शन को डियर स्टूडेंट आपने क्या शो करना है, 0 को अप्रोच कराना है जब इनपुट किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी को। फ़र्क क्या है डियर स्टूडेंट, जो फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल दिया हुआ है वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। यहाँ जो नया फंक्शन आपको उसने दे दिया डिफाइन करके, फंक्शन को 0 शो करना है ना कि उसके डेरिवेटिव को, जबकि गिवन में फंक्शन का डेरिवेटिव 0 को अप्रोच कर रहा है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपने लिखा नोट दैट, आप देखें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जो डिफरेंशिएबल होता है डियर स्टूडेंट वो कंटिन्यूस भी होता है। इंटरवल आपने ले लिया एक्स व एक्स प्लस 1। इस इंटरवल पर डियर स्टूडेंट आपने क्या लिख दिया, ये लिखा हुआ है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसी पे वो कंटिन्यूस भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं एवरी ड्राइवल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। तो डियर स्टूडेंट ये दोनों कंडीशन किसकी हैं, लेग्रांज मीन थ्योरम की हैं। हमने मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये आप पढ़ चुके हैं पीछे लेक्चर में, किसके इक्वल है, बी माइनस ए और एफ डैश सी। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास रिजल्ट है जो हम पढ़ चुके हैं। लेग्रांज मीन थ्योरम वो यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट इंटरवल में ये x है, ये x प्लस 1 है, तो ये आपके पास a है और ये x प्लस 1 एज ए b है। ये हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखें गौर से डियर स्टूडेंट, ये आपने ये जो है लेग्रांज मीन थ्योरम लगा दिया। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बराबर है b माइनस ए एफ डैश सी। सी की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया यहाँ पर, एक्सटेरिक। उसके बाद डियर स्टूडेंट मज़ीद कैलकुलेशन है। प्लस एक्स माइनस एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जस्ट आपके पास यहाँ 1 बचेगा, तो ये बचेगा एफ डैश एक्स।
नोट दैट डियर स्टूडेंट, जो चीज़ हमें गिवन दी हुई हम उसको यूज़ करेंगे। हमें उसने खुद कहा था कि फंक्शन का डाटा ज़ीरो को अप्रोच करता है। इधर देखें, ये देखें, दोबारा देखें, ये कंडीशन आपको उसने दी हुई है कि एफ डैश एक्स ज़ीरो को अप्रोच। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप इसको ज़ीरो कर देंगे और ये उधर जाके डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो नोट दैट यहाँ लिखा हुआ है कि नोट दैट अगर एक्स स्टेरिक अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो एक्स भी एक्स स्टेरिक इस इंटरवल में वैल्यूज़ को फॉर ऑल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या है, ये बचेगी, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इस जगह पे आपने ज़ीरो रिप्लेस कर दिया। लेफ़्ट हैंड साइड आपकी ये है डियर स्टूडेंट। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट इस सारे को आपने क्या नाम रखा हुआ, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स आपने नाम शुरू में, बल्कि उसने खुद यहाँ पे पुट जो स्टार्ट में स्टेटमेंट दी है, तो ये सारा जी ऑफ एक्स हो गया। राइट हैंड साइड ज़ीरो, तो जी ऑफ एक्स आपने ज़ीरो शो करना था। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज है। फंक्शन कंटिन्यूस है पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। फंक्शन का डाटा, वही फंक्शन का डाटा एग्जिस्ट भी होता है, यानी डिफरेंशिएबल है फंक्शन। और तीसरी बात उसने क्या दी हुई है कि फंक्शन में अगर ज़ीरो फिल करें तो ज़ीरो आउटपुट आती है। और फोर्थ कंडीशन उसने क्या दी है, फंक्शन का डाटा इंक्रीजिंग है। फंक्शन खुद इंक्रीजिंग नहीं है, लेकिन फंक्शन का डाटा क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन खुद है नहीं है ये नहीं मालूम। ये हमें डियर स्टूडेंट सारी कंडीशन दी है। फंक्शन कंटिन्यूस, फंक्शन डिफरेंशिएबल, फंक्शन ज़ीरो पे ज़ीरो देता है और फंक्शन का डाटा इंक्रीज़ कर रहा है। एक नया फंक्शन डियर स्टूडेंट यहाँ भी देखें आपको दे रहा है, ये जी ऑफ एक्स। इसके बारे में क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स, जी ऑफ एक्स उसने कहा एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स। तो डियर स्टूडेंट ये एफ वो ही है जिसके बारे में आपको कंडीशन दी हुई है चार। इसके बारे में कंडीशन दी हुई चार के कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ज़ीरो पे ज़ीरो देता है और डाटा इंक्रीजिंग है। नीचे डिनोमीटर में क्या है, ये आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है। तो डियर स्टूडेंट दो फंक्शन की आपको डिवीज़न दे दी है और उसका नाम उसने क्या रख दिया यहाँ पर, जी ऑफ एक्स। अब डियर स्टूडेंट उसके बारे में आपसे डिमांड कर रहा है कि शो करें जी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपने प्रूफ करना है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं, मैं एक दफ़ा फिर रिकॉल किए देता हूँ। हमने पढ़ा था जैसे ये आपके पास एक फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, ये x1 है, ये x2 है। जो इनपुट में सिग्नल हो वही आउटपुट में होगा। ये आपके पास हाइट क्या है, एफ ऑफ x1, ये आपकी हाइट क्या है, एफ ऑफ x2। तो डियर स्टूडेंट x1 छोटा है x2 से, जबकि एफ ऑफ x1 की आउटपुट भी छोटी होगी किससे, एफ ऑफ x2 की आउटपुट से। ये डेफिनेशन क्लास में डियर स्टूडेंट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो हमें इंक्रीजिंग शो करना है, किसको, जी को इंक्रीज का शो करना है डियर स्टूडेंट, जी को इंक्रीज शो करना है। जबकि हमें जी एक नया फंक्शन उसने हमें बना के दे दिया है। एफ़ के बारे में कंडीशंस गिवन है, चार कंडीशन गिवन है, जी को शो करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपने स्टार्ट की है बात इंक्रीजिंग के लिए, तो आपने दो वैल्यूज़ ले ली, x1 x2, दो वैल्यूज़ ले ली, x1 छोटा और x2 बड़ा। यानी आपने पॉजिटिव साइड की बात कर रहे हैं, इस साइड की, राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से आपने बता दिया कि x1 छोटा है, x2 वी शेल। आपने जी x1 की आउटपुट लेस शो करनी है और जी x2 की आउटपुट जी पे ग्रेटर शो करनी है। ये आपने यानी ये तालमेल बनाना है, ये हमने मान लिया और ये हम शो करने जा रहे हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब हम f के बारे में पहले आप देखें जी किस पे डिपेंड कर रहा है, f पे और आइडेंटिटी फंक्शन पे। तो f आपके पास कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है। जो कंटिन्यूस होता है आपको पता है डिफरेंशिएबल भी होता है। तो लैग्रांज थ्योरम f का आपने लगाया, इंटरवल आपके पास 0 हुआ, x1 है, पहले इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस आपके पास a है, ये आपके पास b है, तो b माइनस a, ये यहाँ पे रिजल्ट लगा रहे हैं आप, ये लगाया एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a, b एज ए x1 और a एज ए 0, b माइनस a, तो b आपके पास x मान 0, तो f डैश ही। तो डिस्टेंस एफ ऑफ 0 की आउटपुट उसने हमें 0 दी है, तो ये तो हो गया 0। जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ एफ ऑफ x1।
राइट हैंड, इसे इक्वेशन 1 कह के रोक दें। अगेन नोट दैट आप नई एक और बात फिर बताने जा रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। पहले आपने 0 से x1 इंटरवल में लिया, यानी ये था आपके पास 0, ये डियर स्टूडेंट x1, ये x2। अब आप बात कर रहे हैं, पहले इस इंटरवल की बात की, अब इस इंटरवल की बात करेंगे आप। तो आप बोलेंगे इसमें भी कंटिन्यूस है, तो यहाँ भी लैग्रांज मीन थ्योरम लगा दें। इधर देखें लैग्रांज मीन थ्योरम ये लगा दिया, ये लैग्रांज मीन थ्योरम लगा दिया, ये बता दिया एफ कंटिन्यूस इस इंटरवल में, एफ डिफरेंशिएबल इस इंटरवल में, तो वहाँ एक एलिमेंट होगा। वहाँ डियर स्टूडेंट आपने उस इंटरवल में एक्स स्टैटिक लिया था, यहाँ आपने अगेन लैग्रांज मीन थ्योरम लगी है, तो इससे एक्स डबल स्टैटिक दो है, यानी आपने ले लिए। तो बी माइनस है, ये चीज़ आपने यहाँ बताई बात। अब नेक्स्ट, सिंस आपको उसने खुद कहा था फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है, तो डियर स्टूडेंट जब आपकी राइट हैंड साइड यानी इस जिस सर्कल में लगा रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड में आप बोलेंगे ये आपका एफ डैश एक्स स्टैटिक, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। और एक्स एक्सिस पे देखें ये x1 है, ये x2 है, तो बड़े में से यानी x2 माइनस x1 अगर हम करते हैं तो आपके पास वो भी क्या होगा, बड़े में से छोटा पॉजिटिव आएगा। तो डियर स्टूडेंट फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होने की वजह से हमें उसने खुद कहा था एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा पॉजिटिव, बल्कि उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। अगर कोई फंक्शन इंक्रीज़ होता है तो फंक्शन का डेरिवेटिव, तो एफ डैश इंक्रीजिंग है तो इसका मज़ीद यानी डबल डेरिवेटिव क्या होगा पॉजिटिव। दोबारा सुन लें स्टूडेंट, अमूमन आपको कोई कहता है एफ इज़ इंक्रीजिंग ऐसे लिखा जाए तो आप समझ जाते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर आप पहले से ही आपको कहते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो समझो इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव डबल होगा, तो आप बोलेंगे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट इस जगह पर आपने कह दिया कि आपकी राइट हैंड साइड आपका ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड सारी पॉजिटिव होगी। x2 माइनस x1 पॉजिटिव, एफ डैश डबल एक्स स्टैटिक वो पॉजिटिव, राइट हैंड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, ये आपने यहाँ बात लिख दी। अब उसके बाद सिंस यहाँ आपने बात यही लिखी कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो आपके पास फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट ये एक्स स्टैटिक है और ये वैल्यू आपके पास एक्स डबल स्टैटिक है, तो पॉजिटिव होने की वजह से इसकी आउटपुट छोटी होगी, इसकी आउटपुट बड़ी होगी। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने लिख दी, ये लिख दी। अब डियर स्टूडेंट दोनों तरफ आप क्या करें, बी माइनस है यानी मल्टीपल कर दें। ये रिलेशन आप जानते हैं इंक्रीजिंग की वजह से, दोबारा देख लें, ये रिलेशन ऑलरेडी आप जानते हैं इंक्रीजिंग की वजह से, फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग की वजह से, तो आपने दोनों तरफ इसके केस को ज़रब दे दी x2 माइनस x1। अब डियर स्टूडेंट जो इक्वेशन आपके पास है उसको आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास एज इट वैसे की वैसे, राइट हैंड साइड पे आपने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड डियर स्टूडेंट यहाँ से यूज़ करेंगे, इसकी जगह एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। बट ये किसके इक्वल है, यानी इस सारे की जगह आपने ये वैल्यू लिख दी एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब मज़ीद आगे आपके पास सिंप्लीफिकेशन है। जस्ट सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई का मतलब ये x2 एफ ऑफ डैश एक्स स्टैटिक से और x1 ये दोनों बारी बारी ज़रब खा जाएंगे। ज़रब खाने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी, ये आपके पास वैल्यू आई डियर स्टूडेंट। अब इसमें कैंसिलेशन कर दें, एफ ऑफ x1 ये और ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। जस्ट आपके पास ये लेफ़्ट हैंड साइड पे x2 एफ डैश एक्स स्टैटिक ये बचेगा और राइट हैंड साइड पे ये बचेगा। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर मज़ीद उसे कैंसिल, x2 आपके पास उधर डिनोमीनेटर में ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें और इसको आप जी ऑफ एक्स, ये जो आपके पास शेप है आप बोलेंगे ये क्या है, ये जी ऑफ एक्स, ये डिएशन जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू जी ऑफ एक्स फिट कर दें। कंसिडर अब नई बात आप चलाएंगे, जी ऑफ एक्स स्टैटिक जी ऑफ x2 माइनस जी ऑफ x1। तो जी ऑफ x2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट ये आपके पास आ गई और जी ऑफ x1 की वैल्यू आपके पास ये हो गई। अब मज़ीद अब यानी दोनों को आपने क्या किया, सबट्रैक्ट किया। अब हम क्या, ये नई बात जो आप कंसिडर करें जी ऑफ x2 माइनस जी ऑफ x1। तो डियर स्टूडेंट ये आपने क्या किया, ये जो आपके पास मेन उसने आपको यहाँ पे दिया था ये वाली चीज़,
इसमें आपने जहाँ x है पहले x1 रिप्लेस कर दें, फिर x2 रिप्लेस कर दें, तो उन दोनों की सब्ट्रैक्शन आपने ले ली, क्योंकि g को आपने इंक्रीजिंग शो करना था, इस वजह से आपने इसकी वैल्यूज़ लिखी है दोनों। अब डियर स्टूडेंट, आपके पास ये जो मेन ये वाली चीज़ जो है, ये इधर देखें, ये ऑलरेडी आपको पता है क्या है, किसके इक्वल है, ये चीज़ बड़ी है और f डैश x स्टेरिक लेस है, तो आपने इसकी जगह इसकी वैल्यू फिल कर दी, इसी तरह इसकी जगह इसकी वैल्यू फिल कर दी। अब आपने क्या काम किया डियर स्टूडेंट, गौर से देखिएगा, आपने क्या किया है, इसकी जगह उससे लेस वैल्यू इंट्रोड्यूस कराई है, इस वजह से ये साइन लेफ़्ट साइड ग्रेटर होगी, और उससे छोटी चीज़ आपने दी है, इसलिए सिग्नल आ जाएगा लेस आर इक्वल का, और इसकी जगह भी आपने लेस आर इक्वल। तो डियर स्टूडेंट ये सेम चीज़ है, ये आपस में क्या होगा, माइनस, तो ये ज़ीरो देगा, ये भी ज़ीरो देगा। अब आपके पास जस्ट रह गया है सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और इसके इस तरफ आप बोलेंगे ये लेफ़्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी है। तो डियर स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जी ऑफ x1 पहली तरफ ले जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, जी ऑफ x1 क्या हो जाएगा, छोटा, और जी ऑफ x2 क्या हो जाएगा, बड़ा। अब डियर स्टूडेंट आप अरेंज कर लें, अरेंज का मतलब नो किस तरफ है डियर स्टूडेंट, x1 की तरफ है, तो आप उसे क्या कर लेंगे, इस तरफ लिख दें, उसे राइट लेफ़्ट लेफ़्ट राइट पे कोई इशू नहीं, अरेंज करना है बस। तो ये डेफिनेशन किसकी बन गई, इंक्रीजिंग की। क्यों, आपने यहाँ पढ़ा था, आपने अज्यूम किया था कि x1 छोटा है x2 से, और x1 की आउटपुट आपने लेस दिखा दी x2 के आउटपुट के मुकाबले में, यही आप चाहते थे, और ये आप कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक फंक्शन डिफाइंड दिया हुआ है नेबरहुड x में, सपोज दैट उसका डबल डेरिवेटिव कहता है एग्जिस्ट है, देन ये शो करना है आपने डियर स्टूडेंट, आपने ये वाला हिस्सा कहता है शो करते हैं ये, जबकि हमें क्या दिया हुआ है, डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सिंगल डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो हमें ऑलरेडी मालूम है, वो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि f डैश x किसके बराबर होता है, लिमिट h अप्रोचिंग ज़ीरो, ये ऑलरेडी आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। अब जिसमें डबल डेरिवेटिव है, तो यहाँ डेरिवेटिव लगा लें, तो यहाँ एक डैश आ जाएगा, यहाँ ट्रिपल है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इधर क्या आ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो क्या किया हमने, इधर देखें, ऑलरेडी ये डबल डेरिवेटिव, यानी अगर यहाँ सिंगल डेरिवेटिव तो यहाँ कुछ नहीं होगा, अगर डियर स्टूडेंट यहाँ डबल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर, यानी एफ़ के ऊपर। मैं अगेन आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। ऑलरेडी आप देखें, आपके पास ये डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, एफ डैश एक्स इक्वल है लिमिट h अप्रोचिंग ज़ीरो एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x ओवर h। डिफरेंट यहाँ देखें, सिंगल डैश है तो अंदर f कोई डेरिवेटिव नहीं है इसके ऊपर, लेकिन अगर हम यहाँ डेरिवेटिव लेते हैं तो डिफरेंट यहाँ भी एक सिंगल सिंगल आ जाएगा। इसका मतलब बाहर डबल है तो अंदर सिंगल है, और बाहर ट्रिपल डेरिवेटिव है तो अंदर क्या हो जाएगा, डबल डबल हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं आगे कैरी ऑन करता हूँ लेक्चर को। तो डियर स्टूडेंट, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, तो इस वजह से फिर आपने क्या किया, इसको ये डेफिनेशन आपने यूज़ की। बट एफ डैश एक्स, देखें वही लिख दी जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ सिंगल डैश तो अंदर कुछ नहीं, ओरिजिनल, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पर ये माइनस एच इंट्रोड्यूस करा दिया। उसके बट वजह माइनस इसलिए डियर स्टूडेंट, इसकी वजह से कि ये माइनस एफ डैश एक्स है, बट एफ डैश एक्स प्लस एच वन ये अब आपको चाहिए, तो इसमें भी आपने क्या किया, जहाँ जहाँ एक्स है डियर स्टूडेंट उसमें एक्स प्लस एच रिप्लेस कर दिया, डिनोमिनेटर में माइनस एच है। ये इक्वेशन आपकी वजह से सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन 3 बन गई आपके पास, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। डियर स्टूडेंट, अब यही लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, इन तीनों को अब आप करेंगे कंबाइन। इन तीनों कंबाइन करने का मतलब क्या हुआ, आपने लाकर यहाँ पर 2 और 3 से लाकर वैल्यू यहाँ फिल करनी है। इक्वेशन 2 की वैल्यू भी 1 में और 3 की भी वैल्यू 1 में फिल करनी है। उसके बाद जब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये देखें, ये एफ डैश एक्स प्लस एच की है और ये एफ डैश एक्स की है, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के साथ
डियर स्टूडेंट, कल हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।